नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का अध्ययन का विषय है लोकसभा का अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और लोकसभा अध्यक्ष का महत्व। इन टॉपिक पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इस रूप में पद धारण करने वाला यदि लोकसभा का सदस्य है तो उसे अपना पद रिक्त करना पड़ेगा तथा लोकसभा द्वारा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे पद से मुक्त किया जा सकता है। किंतु इस प्रयोजन हेतु कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को न दे दी गई हो। यदि कभी लोकसभा का विघटन किया जाए तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के पहले दिन तक वह अपना पद रिक्त नहीं करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष लोकसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, अतः इस पद हेतु बहुत ही योग्य व्यक्ति निर्वाचित होना चाहिए क्योंकि उसका पद अति महत्वपूर्ण है। अगला जो बिंदु है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के अंतर्गत जो इसका पहला कार्य है वह लोकसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है तथा सदन की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य लोकसभा के नेता से परामर्श करके वह लोकसभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के भाषण का वाद विवाद के लिए समय निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किए जाने आदि का कार्य अध्यक्ष ही करता है। अगला जो कार्य है संसद और राष्ट्रपति के बीच समस्त पत्र व्यवहार उसी के माध्यम से होता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में अगला कार्य लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की सुरक्षा करना भी अध्यक्ष का ही कार्य है। विरोधी दलों के हितों की सुरक्षा भी उसी के द्वारा की जाती है। अगला कार्य वह सदन की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है, जैसे नियम समिति, कार्यवाही समिति। इस संबंध में मॉरिस जोन्स ने कहा है कि संसदीय समितियों की समस्त कार्यवाहियां अध्यक्ष के नेतृत्व में संपादित होती हैं, जो कभी कभी विशेष निर्देश देता है और जिसके पास संपत्ति का चयनित अध्यक्ष प्रत्येक अवसर पर परामर्श के लिए जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के अंतर्गत इसका जो अगला कार्य है काम रोको प्रस्ताव भी उसी की अनुमति मिलने पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अगले कार्य के रूप में सदन में अनुशासन स्थापित करना भी लोकसभा अध्यक्ष का ही कार्य है। लोकसभा अध्यक्ष का जो अगला कार्य उसकी आज्ञा प्राप्त होने पर ही कोई सदस्य लोकसभा में भाषण दे सकता है, अर्थात जब तक लोकसभा अध्यक्ष से कोई सदस्य आज्ञा प्राप्त न कर ले तब तक लोकसभा में कोई भी सदस्य भाषण नहीं दे सकता।
लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के रूप में अगला कार्य वह विदेशों में जाने वाले संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करता है। कार्यों में वह आवश्यक होने पर सदन के दर्शकों तथा प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। अध्यक्ष का जो अगला कार्य है, लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के अंतर्गत अगला कार्य साधारणतः अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता, किंतु बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के अंतर्गत अगला जो कार्य है, लोकसभा के सभी भाषण उसी को संबोधित करके दिए जाते हैं। यदि कोई सदस्य सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष उसे चेतावनी दे सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह उसे सदन से बाहर निकलवा सकता है। इस कार्य में उसकी सहायता के लिए मार्शल उपस्थित रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के अंतर्गत उसके जो अगला कार्य है, वह प्रश्नों को स्वीकार करता है तथा नियम के विरुद्ध होने पर अस्वीकार भी कर सकता है। प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो अध्यक्ष ही उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी वही करता है। इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष के विभिन्न कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष का महत्व, अगला जो बिंदु है, लोकसभा अध्यक्ष का महत्व। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा अध्यक्ष का पद गौरव एवं सम्मान का होता है। संसद राष्ट्र की सर्वशक्तिशाली संस्था है और अध्यक्ष इसकी प्रतिष्ठा का रक्षक है। अपने व्यक्तित्व से वह शासन की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। वह अनेक राजनीतिक संस्थाओं का प्रधान होने के कारण राष्ट्रीय विचारों को प्रभावित करता है और सार्वजनिक जीवन की रचना में सहायक होता है। यद्यपि उसका देश के शासन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता, फिर भी वह अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित कर सकता है। अध्यक्ष के महत्व के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन के गौरव तथा सदन की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस रूप में अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अतः यह पद सम्मानित और स्वतंत्र होना चाहिए और इसे सदैव योग्यतम और सर्वथा निष्पक्ष व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। भारतीय लोकसभा के पूर्व महासचिव M.N. कौल ने कहा है कि यद्यपि साधारणतः अध्यक्ष केवल अध्यक्षता करता है, निगरानी रखता है तथा विवादों को नियंत्रण करता है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी भी संकट में उसकी शक्तियां राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसकी दो शक्तियां प्रश्नों, संशोधनों आदि के प्रस्तावों को स्वीकृति देना तथा कार्य अवधि के नियमों को कड़ाई से लागू करना राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अध्यक्ष की ये शक्तियां साधारण प्रतीक होती हैं, लेकिन संकट की स्थिति में संसद पर उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। अध्यक्ष की निष्पक्षता ही उसकी गरिमा तथा महत्व का सूचक है।
इस प्रकार आज का जो अध्ययन का विषय था लोकसभा का अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और लोकसभा अध्यक्ष का महत्व, इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।